भैया बहनों, कक्षा एकादश में हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत आज गद्य भाग में दूसरा पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन। इसमें एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने का प्रयास किया गया है जिसने यह कला खानदानी रूप में अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी थी। इस पाठ की लेखिका मशहूर उपन्यासकार तथा कहानीकार कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती जी के लिखे कई पाठ आपने अपनी पूर्व की कक्षाओं में अवश्य पढ़े होंगे। तो आइए हम इस पाठ की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले लेखिका और मियाँ नसीरुद्दीन की भेंट। दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में एक मोहल्ला है गढ़ैया। एक दिन लेखिका उस ओर जा रही थी। वो एक ऐसी गली में पहुंचती है जहां पर एक नानबाई की दुकान है। नानबाई अर्थात तरह तरह की रोटियां बनाने वाला। अचानक लेखिका का ध्यान उस दुकान की ओर आकृष्ट होता है और उसके मन में एक विचार उभर कर आता है कि चल करके यहाँ से कुछ जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह दुकान में चली जाती है। वहाँ देखते कि बहुत से कार्य करने वाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई आटा तैयार कर रहा है, कोई भट्टी में कोयला लगा रहा है, कोई रोटी सेंक रहा है। और जो उस दुकान के संचालक हैं मियाँ नसीरुद्दीन जी, वह एक चारपाई पर बैठे आराम कर रहे हैं। लेखिका को देखते ही वे तुरंत भांप जाते हैं कि लगता है अखबार वाले हैं, ये आ गए और अभी मेरा समय खा जाएंगे। तरह तरह से मुझसे प्रश्न करेंगे और जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें बाधा डालेंगे। लेकिन फिर भी जब लेखिका के पक्के इरादों को उन्होंने देखा तो वह झुक गए और बात करने के लिए तैयार हो गए। तो सबसे पहला प्रश्न हुआ लेखिका का कि आपने ये कला कहाँ से सीखी। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि आप तो देख रही हैं कि हमारे यहाँ रोटी बनाने का कार्य होता है। अब यह कार्य हम किसी पान वाले से नहीं सीखने जाएंगे, किसी कपड़ा सिलने वाले दर्जी से नहीं सीखने जाएंगे, किसी बर्तन बनाने वाले ठठेर से नहीं सीखने जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि यह कार्य हमने अपने दादा से और अपने पिता से सीखा है, क्योंकि यह कार्य हमारे यहाँ पुश्तैनी रूप में चला आ रहा है। ये कोई आज का नया कार्य नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से हमारे यहाँ कार्य होता आ रहा है। और उन्होंने हमको बड़ी लगन से, बड़े परिश्रम से एक एक छोटी बात को ध्यान में रख करके इन सब बातों को सिखाया है, जिसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमको अपने खानदानी पेशे का बड़ा अभिमान है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार हमारे पुरखे इस कार्य को करते आ रहे हैं। उन्होंने जब इस देश में मुगलों का शासन था, फिर बाद में अंग्रेज आए, तो उन सब के लिए भी तरह तरह की रोटियां बना करके तैयार की और उनके स्वाद के अनुसार उनको उपलब्ध कराई। इसलिए हमारा पूरा खानदान, हमारा पूरा परिवार, हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं कि जिनके नाते आज इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। लोग हमारे दुकान की रोटियां आज भी पसंद करते हैं। कई बार
बादशाहों के यहाँ दूसरे राज्य से, दूसरे देशों से अतिथि आते थे और उनके लिए भी रोटियां हमारी ही दुकान से जाती थी, या हमारे घर के लोग जा कर के उनकी रसोई में जब तक वो अतिथि रहते थे अपनी सेवाएं देते थे। अर्थात इस क्षेत्र में हमारे पुरखों का, हमारे जो बड़े लोग थे उनका बड़ा नाम रहा है शुरू से। इसलिए हमको अपने कुल परिवार पर, अपने पूर्वजों पर बड़ा घमंड है, बड़ा नाज है, बहुत अभिमान है कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में जो नाम कमाया है और सौभाग्य से उस नाम को, उस काम को आगे बढ़ाने का हमको एक प्रकार से ये सौभाग्य मिला है कि हम उस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे वह कहते हैं कि जो ज्ञान है ये साधना का रूप है। अगर कोई बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में आए और उसे प्रारंभिक ज्ञान न दिया जाए, अचानक उसे चौथी या पाँचवीं कक्षा में बैठा दिया जाए, तो उसके सीखने का स्तर क्या होगा हम सोच सकते हैं। भैया बहनों, आप लोग भी जब प्रारंभ में विद्यालय आए होंगे तो आपके आचार्य जी ने, आपकी बहन जी ने आपको खड़ी पाई खींचना सिखाया होगा, बड़ी रेखा खींचना सिखाया होगा, फिर आधे गोले बनाए होंगे, फिर पूरे गोले बनाए, और उसके बाद में उन्होंने सरलतम जो वर्ण है ग र इस प्रकार के अक्षर सिखाए होंगे। धीरे धीरे और कठिन वर्ण बनवाए गए, फिर 2 अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाए गए, 3 अक्षरों को जोड़ करके, 4 अक्षरों को जोड़ करके, फिर धीरे धीरे मात्राएँ प्रारंभ हुई। अगली कक्षा से व्याकरण का ज्ञान प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते आज आप एकादश के छात्र हैं और आपसे कहा जाता है कि किसी विषय पर आप 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो आज आप वह विचार व्यक्त कर देते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर आप 10-10, 15-15, 20-20 वाक्यों में लिख देते हैं। कविता का भाव, कविता का सौंदर्य आप आसानी से लिख डालते हैं। तो ये सब कैसे आया? अचानक नहीं आया, ये सब धीरे धीरे आया। कहने का अर्थ है कि जो ज्ञान है ये जब क्रमबद्ध तरीके से सीखा जाता है तो उसके अस्थायी रहने की और उसकी गुणवत्ता की गारंटी ज़्यादा होती है। और जब वह क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखा जाता तो बहुत दिनों तक न तो चलता है और न उसमें गुणवत्ता होती है। तो ये दोनों बातें स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर, हमारी दुकान का जो नाम है आज, वह इसीलिए है कि हमारे यहाँ जो भी कलाकार, छोटा एक बच्चा आता है सीखने, तो उसे हम लोग छोटे छोटे काम से प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को हर काम करना पड़ता है। यहाँ कोई खास काम करने के लिए कोई खास व्यक्ति नहीं तैनात है कि जो भट्ठी सुलगाएगा वो केवल भट्ठी ही सुलगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को भट्ठी सुलगाना आना चाहिए। हर व्यक्ति को आटा तैयार करना, आटे में कितना मसाला पड़ना है, कितना पानी पड़ना है, ये सारी बातें हर एक कलाकार को सिखाई जाती हैं। हर व्यक्ति को भट्ठी पर खड़े होकर के उसे रोटियां सेकना, तैयार करना, फिर उनको ठीक से रखना और रख करके ग्राहकों तक पहुंचाना, ये सारी कलाएं हम एक क्रमबद्ध रूप में अपने शिष्यों को सिखाते हैं। यहाँ कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक कार्य छोटा है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। प्रत्येक कार्य उसे करना ही होता है, ये उसके लिए अनिवार्यता है, इससे वो बच नहीं सकता। और यही बात है कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग, हमारे यहाँ कार्य करने वाले लोग हर कार्य में पारंगत हो जाते हैं। इस धंधे से जुड़े जितने भी कार्य हैं सब में वो एक कुशल कारीगर बन करके आगे निकलते हैं। अगली बात आती है खानदानी बड़प्पन का। उनको जो है बहुत अभिमान है, बहुत मान है। वो कहते हैं कि मैं उन पूर्वजों की संतान हूँ जिन्होंने दुनिया को इतने प्रकार की रोटियाँ दी। रोटियाँ बनाने वाले बहुत हैं, परंतु जो बात
हमारी दुकान की रोटियों में आज भी है। जिस प्रकार से स्वाद, जैसी मुलायम, जिस प्रकार की पतली रोटियां हमारे यहाँ मिल जाती हैं, अन्य जगहों पर आपको नहीं मिलेंगी। तो ये हमारे उन पूर्वजों की तपस्या का फल है, जो उन्होंने लगातार इस बारे में, इस कार्य में अपना शोध जारी रखा। वो लगातार प्रयास करते रहे कि कुछ नया किया जाए। वो किसी एक चीज़ को लेकर के, किसी एक धारा को लेकर के बैठे नहीं रहे। दुनिया के साथ वह जुड़ते रहे। जैसे जैसे परिवर्तन समाज में आते रहे, जैसी जैसी मांग बढ़ती रही, वह उसके अनुसार अपने को बदलते रहे। और आज उसका ये प्रतिफल है कि पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी आज हमारी दुकान का नाम उसी प्रकार से चल रहा है। हमारे घर के पूर्वजों ने बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ खानदानी बावर्ची के रूप में काम किया है। ये उनकी कला का पुरस्कार था, जो बादशाहों के यहाँ भी उन्हें सम्मान मिलता था। और हमको तो इस बात का बहुत ही गर्व है, बड़ा अभिमान है कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। इसमें ज़रा भी हमें कोई झिझक नहीं कहने में कि हम रोटियां क्यों बनाते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं आगे, जो कई पुश्तों से चली आ रही है और जिसने इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया है। आगे अंत में जब बात आती है और लेखिका उन्हें फिर कुरेदती है कि अपने इस धंधे को, अपने इस कार्य को आप आज के समय में किस प्रकार देखते हैं, तो वे उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या बात करें। आज अब उस तरह की रोटियां चाहने वाले लोग नहीं रह गए। तो जब उसका सम्मान करने वाले लोग नहीं रह गए, तो मांग उसकी बाजार में कम हो गई है। इसलिए अब कलाकार भी इस कार्य को करने से, इस पेशे को अपनाने से कतरा रहे हैं। वे भागने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि इस कार्य में हमारा भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोग उस प्रकार का परंपरागत स्वाद नहीं चाहते। आज स्वाद की परिभाषा बदल गई है, आज रुचि की परिभाषा बदल गई है और उस परिभाषा, जो पुरानी बातें थीं, अब फिट नहीं बैठती थी, ठीक प्रकार से उसमें समाहित नहीं होती। इसलिए लोग अब इस धंधे से भाग रहे हैं। जब खाने वाले लोग नहीं रहे, तो पकाने वाले लोग क्या करेंगे? अपना समय नष्ट करके बैठेंगे और इस प्रकार से उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। क्योंकि यह जो काम था, एक प्रकार से रोजी रोटी का एक माध्यम भी था। इसमें मजदूरी तो मिलती ही थी, साथ में एक प्रकार का आत्मसंतोष भी झलकता था कि आज मैंने इतनी अच्छी रोटी बनाई, आज मैंने अपनी रोटी में कुछ परिवर्तन किया, कुछ नयापन ला करके दिया और ग्राहकों को वह नयापन, वह परिवर्तन पसंद आया। जब इस प्रकार की बात किसी कलाकार के सामने आती है, उसके मन में आती है, तो उसे बड़ा संतोष मिलता है कि वास्तव में मेरे परिश्रम की यही सार्थकता है कि मेरा परिश्रम रंग लाया, लोगों ने उसे सराहा, लोगों ने उसे स्वीकार किया। इस प्रकार से एक हमारी बात, एक हमारी विचारधारा आगे बढ़ती जा रही है। तो भैया बहनों, इस प्रकार ये पाठ लगभग पूर्ण हुआ। अब जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाए जा सकते, तो पाठ का सारांश आपको बता दिया गया है। आपकी पुस्तक में ये पाठ है। आप जब पुस्तक से पढ़ेंगे तो जो जो बातें हमने बताई हैं, जिन जिन बिंदुओं पर ध्यान दिलाया है, वह बिंदु आपके सामने एक एक करके आएंगे और विस्तृत रूप से आप ये पाठ पढ़ेंगे। इस पर जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वह आपके पास हम व्हाट्सएप पर आपके भेज देंगे।
और आप उन्हें ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे। और जब भी जैसे भी उचित अवसर आता है, सही समय होता है, तो निश्चय ही हम आप मिलेंगे भी, कॉपी देखी जाएगी और आपसे सारी जानकारी लेंगे। जो भी समस्याएं होंगी उनका भी निराकरण करेंगे। वैसे भी हमारा फ़ोन नंबर आप सबके पास है और जब भी कोई समस्या आपको होती है तो आप फ़ोन करके और हमसे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार का मैसेज आप नहीं लिखेंगे। मैसेज का उत्तर देना हमारे लिए थोड़ा कठिन कार्य है, इसलिए अगर आप बात करेंगे तो बात में सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, क्योंकि मैसेज में आप 2-4 शब्द लिख सकते हैं और हम भी अपना उत्तर 2-4 शब्दों में ही दे सकते हैं, जो शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए आप बात करें और बात करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। दिन भर फ़ोन खुला रहता है, फ़ोन कभी बंद नहीं होता। बस आपके मन में एक चाह होनी चाहिए कि हम अपने आचार्य से संपर्क करें और निश्चय ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप इस वीडियो को देखें, पुस्तक से पाठ पढ़ें और जब भी आपको हम लिखित सामग्री भेजते हैं आप उसे अपनी कॉपी में लिखें। इसके पहले नमक का दरोगा, कबीर और मीरा, ये 3 पाठों के प्रश्नोत्तर आपको भेजे जा चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने वह प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखे होंगे, आप उन्हें पढ़ते भी होंगे, आप उन्हें देखते भी होंगे। इसके बाद में हमने एक अपठित लिख करके उस पर प्रश्नोत्तर बनाए थे, परंतु उसे भेज नहीं सका और जल्दी 2-1 दिन में उसको भेज दूंगा आपके पास। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम से जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। भैया बहनों, CBSE ने कुछ पाठ और कम कर दिए हैं, जैसे पहले आत्मा का ताप और अपू के साथ 2.5 साल, ये पाठ पहले से हटा हुआ था। इस वर्ष भी और रजनी पाठ हटा दिया गया है। इसी तरह से कविता में पास की कविता हटा दी गई है, पथिक पहले से ही नहीं थी। तो जो जो पाठ हटाए गए हैं वह परीक्षा में नहीं आएंगे, उनको छोड़ करके शेष सारे पाठ और जो भी आपकी पुस्तक चलती है सहायक, एक दूसरी वितान, उसके पाठ आपको बताए जाएंगे। फिर जो व्यवहारिक हिंदी इसमें पत्र हैं, शब्दकोश है, अनेक प्रकार के और चीज़ें हैं, वो सभी आपको क्रमशः बताई जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना है।